हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं कि सीबीएसई इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है, तो 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज है। ठीक है, एमसीक्यू में डेफिनेटली हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से, और साथ में सेक्शन बी या सी में से किसी भी एक सेक्शन में इसके क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। ज़्यादातर सेक्शन सी में होते हैं 3 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभार सेक्शन डी के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो 7 to 8 मार्क्स इस चैप्टर का वेटेज होने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है। फॉर्मूले और आइडेंटिटीज हम लोग अप्लाई करेंगे इसके अंदर, कुछ फॉर्मूले हमें याद करने होंगे। ठीक है, और आइडेंटिटीज जो होती है टिग्नोमेट्री की, उनको वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे तो आइडेंटिटी भी आपकी क्लियर होती हुई चलती हुई जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को अप्रोच कैसे किया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये भी इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्री स्टार्टिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार टिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, उनका रेशियो क्या होता है, और इसको हम लोग एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर कैलकुलेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपके सामने देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, करेक्ट, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक एंगल है जो बेस वाली लाइन, भाई ये जो बेस है, बेस वाली लाइन मतलब हॉरिजेंटल जो लाइन है, और यहाँ से एक रे जा रही है इधर, ये रे होगी और एक इधर रे होगी। दो रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहीं हमारा एंगल फॉर्म होता है, फॉर्मेशन एंगल का होता है। तो थीटा मैंने माना कि यार यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल मेरा क्या है, थीटा है। थीटा इज अ एंगल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे याद रखनी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन तरह की साइड्स होती है, एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक बेस होता है। ठीक है, अब ये कैसे पहचाना जाएगा कि यार कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट साइड जो होती है सबसे, वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, और वो हमेशा 90 डिग्री के फ्रंट में होती है। कहाँ होती है, 90 डिग्री के फ्रंट में। ठीक है, 90 डिग्री के फ्रंट में। तो 90 डिग्री के फ्रंट में जो ऑलवेज साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। देन उसके बाद जो आपका एंगल थीटा दिया हुआ है वो डिसाइड करेगा कि बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो इसके फ्रंट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है भाई, और बचा कुछ ही साइड कौन सी होगी, बेस होगी। यहाँ ये समझ पा रहे हो आप लोग कि थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा, थीटा के फ्रंट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और बची हुई साइड आपकी बेस होगी। तो बेस का काम ये कर रहा है और ये आपका परपेंडिकुलर कर रहा है। हाइपोटेनियस फिक्स है आपका। लेकिन अगर इसी डायग्राम को मैं रीड्रॉ करके इस तरह से कुछ बना दूं कि भाई इस बार तो मैं एंगल यहां पर ले रहा हूं, थीटा कहां पर, इस प्लेस पे अगर मैं थीटा ले रहा हूं, तो हाइपोटेनियस की पोजीशन फिक्स है, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के फ्रंट में ही होगा। तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। लेकिन अब इसके साइड में जो है फ्रंट में, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस बार हम इसको बेस बोलेंगे। तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि बेस वाली लाइन जहां से एंगल बनता है, जैसे मान लो कि इसकी मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो ये आपका बेस है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है इस तरह से, तो ये बेस हो गया, बचा हुआ परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो फ्रंट वाला कंसेप्ट याद रख लो कि थीटा के फ्रंट में मतलब जो भी एंगल है उसके फ्रंट वाली जो साइड होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। बची हुई आपकी बेस, हाइपोटेनियस की पोजीशन पहले फिक्स ही है क्योंकि लॉन्गेस्ट है और 90 के फ्रंट में हमेशा अवेलेबल होती है, करेक्ट। तो ये तो बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स की क्लासिफिकेशन की, कौन कहां होता है। अब हम बात करते हैं टिग्नोमेट्री रेशियोज की। ठीक है, जो टिग्नोमेट्री हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो 6 तरह के टोटल टिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। कितने, 6 तरह के टोटल टिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास में देखो यहां पर 6 तरह में, ये आपका फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ, और ये आपका सिक्स। ये 6 तरह के टिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। जब भी टिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में हम कोई एंगल लगाते हैं तो टिग्नोमेट्री रेशियो बन जाता है, टिग्नोमेट्री रेशियो बन जाता है। जैसे मान लो कि ये साइन है, तो ये साइन हो गया आपका, और इसके साथ में अगर मैं थीटा लगा दूं यहां पर, तो ये दोनों मिलकर, भाई दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मिलकर ये तो आपका हो गया टिग्नोमेट्री फंक्शन, टी फंक्शन। ठीक है, और ये हो गया आपका एंगल, ये हो गया एंगल। तो ये दोनों कंबाइंड मिलाकर क्या बनाते हैं, साइन। ये क्या बनाते हैं, टिग्नोमेट्री
रेशो बनाते हैं भाई, टी रेशो बनाते हैं ये दोनों मिलकर, इस बात का ध्यान रखेंगे। करेक्ट, ये दोनों रेशो बनाते हैं। अब अगर ये रेशो है तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूमिनेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। करेक्ट, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि अगर हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बनेगा। भाई ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, इन दोनों साइड्स का रेशियो साइन थीटा होगा। ऐसे अगर मैं कॉस की बात करूं तो वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। समझ के, तो ये तीन याद रखने, बाकी के तीन इसके रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, तो इसलिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। सेक कॉस का अपोजिट होता है, इसलिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया। और कॉट टेन का अपोजिट होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, अपोजिट, या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल बोल दें तो बेटर है ज्यादा, रेसिप्रोकल बोलेंगे इनको। ये सारे ही एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, जो आमने सामने लिखे हुए हैं। करेक्ट, अब इसको याद रखने की एक ट्रिक भी होती है जिसको काफी टीचर्स बताते हैं। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक होती है। एक तो आपका होता है पी 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 एच एच बी। काफी लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से। भाई पी का मतलब हो गया पंडित, बी का मतलब बद्री, फिर अगेन पी का मतलब प्रसाद, एच का मतलब हर हर बोले, इस तरह से याद रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि याद रखने की जरूरत पड़ेगी। आप जब इसके क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तो ये रेशियो अपने आप याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें इशू नहीं है इतना बड़ा। समझ गए, तो मतलब ये पी अपॉन बी जो स्टार्टिंग का होगा ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे बी अपॉन एच ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और पी अपॉन बी ये टेन को रिप्रेजेंट करेगा। इनके उल्टे इनके हो जाएंगे, रिवर्स आप करोगे तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट हो जाएगा, ये इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये तो बात रही भाई हमारी कि ट्रायंगल के अंदर हमने साइड्स का क्लासिफिकेशन देख लिया, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन कहाँ होती है। उसके बाद 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जिसमें थीटा लगाने के बाद वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बन जाते हैं। उन रेशियो किसकी फॉर्मेट में होंगे, तो पी अपॉन बी, पी अपॉन एच, एच अपॉन बी की फॉर्मेट में सारे हम लोगों ने देख लिए, इनकी जरूरत पड़ती है। समझ गए, तो पहली तो आपको ये याद रखनी है, सबसे पहली आइडेंटिटी, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इसको आइडेंटिटी ही बोलते हैं एक तरीके से। फर्स्ट पार्ट ये आपको लर्न करना है, ये लर्न करना है आपको। समझ गए भाई, ये चीज आप लोगों को याद रहनी चाहिए। इसके बाद आती है, मैं क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, घबराओ मत, क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके। इसके बाद जो सेकंड वाली आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, वो आप यहां से समझ जाओगे, ये ध्यान रहेगा तो उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला है आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। भाई साइन थीटा आपका क्या था बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था। करेक्ट, और कॉसेक थीटा क्या था, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मतलब वो क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैंने यहां से एक रिलेशन निकाला कि भाई साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये चीज हम लोग यहां से लिख सकते हैं। समझ गए, इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि यार साइन और कॉस का प्रोडक्ट, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन किसके रेसिप्रोकल होता है। जब हम लोग आइडेंटिटी वाले प्रूव वाले क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इनको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत होती है, सेक को साइन में कन्वर्ट करने की, सेक को कॉस में, कॉसेक को साइन में, कॉट को टेन में, ये कन्वर्जन की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनका आइडेंटिटी होगी। इसके अलावा दो रेसिप्रोकल और होते हैं कि एक तो आपको ये याद रखना है कि टेन थीटा भाई होता है साइन अपॉन कॉस, ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है भाई, कॉस अपॉन साइन। ये चीज जरूर याद रखनी है आपको। समझ गए भाई, ये वाली चीज आपको जरूर याद रखनी है, इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे अभी यार। ठीक है, तो अब आगे देखो क्वेश्चन आएंगे। अभी ये जो दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है डिफरेंट टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में, रेशियोज में, और उसके बाद ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेटेस्ट है 2023 का क्वेश्चन है भाई, लेटेस्ट है क्वेश्चन, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है कि 2tan है, हमें 3 दिया हुआ है। ध्यान से समझना भाई, 2tan है क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को करना क्या है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। अब
यहां पर थीटा की जगह ए एंगल दे दिया, इसका मतलब ए जो है वो यहां तो नहीं हो सकता, मैं मान लेता हूं ए यहां होगा, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, बी सी से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मुझे सिर्फ ए चाहिए था। मतलब ये एंगल का काम करेगा थीटा का, तो इसका मतलब ये अगर 90 है तो भाई ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस, है ना। भाई टेन थीटा हमें दिया हुआ है कितना, 3/2 लिख सकते हैं इसको। भाई 2 इधर आ गया तो कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यार ये जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपका बेस, मतलब ये आपका 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √13। ये कितना आ जाएगा भाई, √13। एच हम लोगों ने निकाल लिया √13, करेक्ट। अब हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। जब आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो वैसे भी हम लोग इसको आसानी से और इजीली कर सकते थे। ठीक है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। देखो मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर 1 यही चल रहा है आपका, ये है भाई 4 sin A प्लस 3 cos A डिवाइडेड बाय 4 sin A माइनस 3 cos। ध्यान से समझना भाई, भाई तीनों चीजें मैंने निकाल ली, तो क्या मैं साइन ए की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, तो ये 3/√13 हो जाएगा। ऐसे ही मैं कॉस ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूं क्या, जो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। बेस का मतलब हो गया भाई 2/√13। दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट कर दो इसको, ठीक है, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3/√13 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/√13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, यही है ना, हाँ 3/√13, लेकिन इस बार यहाँ माइनस आ गया, 3 मल्टीप्लाई 2/√13, √13 कट जाएगा यहाँ से, 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 माइनस 6, ये आ जाएगा भैया 18/6, मतलब ये कट जाएगा 3 बार, क्योंकि √3 जब आप ऊपर और नीचे एल्सियम लोगे तो वो कट जाएगा, तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका आंसर, समझ रहे हो। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन 21-22 का है, ऐसा ही क्वेश्चन है, अभी अभी किया है हम लोगों ने। ठीक है भाई, ऐसा ही तो क्वेश्चन है ये, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे, बस आपको डेटा चेंज कर देगा, है ना। आप ये देखो कि यार आपके क्वेश्चन के अंदर कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर है, तो ये वाले मुझे नीड है, तो हमेशा आएगा वो इसी से। कॉस थीटा कितना दे दिया आप लोगों को, ये दे रखा है √3/2, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे वापस हम लोग, ये होता है आपका कॉस थीटा, कितना होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका √3 है, हाइपोटेनस 2 है, ये कितना आ जाएगा। इस बार परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा हमें, तो मुझे यहाँ से 2 स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 4 - 3 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1, पी आ जाएगा कितना 1, पी आपका 1 आ गया, पी की वैल्यू 1 आ गई। आपको कॉसेक थीटा चाहिए था, तो कॉसेक थीटा ये रहा भैया, कॉसेक थीटा कितना होता है भाई, ये होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन, तो ये हो जाएगा 2/1। ऐसे आपको सेक थीटा चाहिए, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका 2/√3, करेक्ट, समझ गए। ठीक है, पुट कर लेते हैं वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये 2 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 - 4/3 अपॉन 4 + 4/3, ये हो जाएगा आपका 8/3, 16/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बार, तो 1/2 आएगा भाई इसका आंसर, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम कैटेगरी के हैं, दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि जो टिग्नोमेट्री की वैल्यू आपको दी हुई थी, जिस रेशियो की वैल्यू गिवन थी, वहां से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और बनाने के बाद क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल से जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट था, नीड था, वो वाले रेशियो निकाल के पुट कर दिए। ठीक है, चलिए भाई बताइए इसको क्या कर सकते हैं इसमें, आप सोच के देखो, 1 मिनट सोच के देखो इसको, 1 मिनट लो, 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। ठीक है,
साइन थीटा भाई कॉस थीटा के बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर यार इसमें तो वैल्यू ही नहीं गिवन है। भाई वैल्यू ही नहीं गिवन है, आपको तो ये दिया हुआ है इसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, आगे जब इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ लोगे ना तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, वो वहां सिखाऊंगा मैं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, क्या इस कॉस थीटा को अगर मैं इसके नीचे उठा के लेके आ जाऊं, कॉस थीटा को इधर उठा के ला जाए तो ये 1 बनेगा, इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाए। और साइन बाई कॉस अभी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में हमने पढ़ा है कि ये 1 के बराबर होता है। तो जो आपको चाहिए था वो मिल चुका है भाई। आपको यही तो चाहिए था कि किसी न किसी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू हो, तो बाकी की हम लोग निकाल सकते हैं। बना लो भाई राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अच्छा टेन ही निकालना है तो टेन थीटा तो आ ही गया ना अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या जरूरत है। और आपको ये भी पता है कि टेन और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉट थीटा भी क्या 1 ही हो जाएगा भाई, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। तो बस ये हो गया, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकालना था। तो आंसर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 cot a इक्वल टू 8 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, और माइनस का सेक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर करते चल रहे हैं क्वेश्चन, आप ध्यान से समझते हुए चलो इनको। 15 cot a दिया हुआ है भाई, 15 cot ऑफ a कितना दिया हुआ है 8 दे दिया इसने। तो cot a की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ से 8/15। बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, a यहाँ पे रख दो। cot होता है आपका क्या भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो यहाँ से, ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225, और ये हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 और 4 9 6 2 8 2, तो 17 आ गया भाई। 289 जो रूट होता है वो 17। मजे की बात ये होती है कि जो रूट के अंदर नंबर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया जाता है मैक्सिमम केस में। किसी ना किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि ना दे, लेकिन ज्यादातर केस में परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही देगा ये। तो एच आ जाएगा आपका 17। अब आपसे पूछा है कि साइन ए कितना होगा भाई, तो साइन ए मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है भाई। परपेंडिकुलर 15/16 11 है, 15/17। और माइनस का सेक ए पूछा है, तो माइनस मैंने लगाया भाई। सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका भाई, हाइपोटेनियस से 17 और बेस है 8, तो 17/8 हो गया है। तो क्लियर ये, ठीक है। तो सेम अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं, अभी तक 3-4 क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोगों ने देखा है। आगे बात समझ में क्लियर, बढ़ते हैं आगे। 5 tan बीटा इक्वल टू 4 कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब इसको देखो, मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ इसको। पहला जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको मैं डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ। आप सबसे पहले ये लिख लो कि tan बीटा कितना हो जाएगा आपका 4/5। ये tan बीटा 4/5 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ। हो जाएगा 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। ध्यान से समझ लें, अगर मैं ऊपर से यहां से cos बीटा को कॉमन ले लूं, या मैं ऐसे लिख सकता हूं डिवाइड, ऐसे भी आप बोल सकते हो डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos बीटा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ डिवाइड करने के बाद 1 ही बचेगा। 5 sin बीटा अपॉन cos बीटा प्लस का 2, करेक्ट। आगे देखो भाई, ये क्या tan बीटा बन गया क्या, माइनस का 2। ये आपका भी tan बीटा बन गया क्या, प्लस का 2। समझ रहे हो, करेक्ट, ये भी बन गया आपका। तो अब आप देखो कि ये 5 इंटू tan बीटा आप लोगों को ऑलरेडी तो दिया हुआ है 4/5 माइनस का 2, और 5 इंटू ये आपको दिया हुआ है 4/5 प्लस का 2। 5 का किस्सा खत्म, हटाओ इसको। 4 - 2 2, 4 + 2 6, आंसर आया 1/3, ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। तो ये आपका सेकंड अप्रोच है करने का। फर्स्ट अप्रोच मेरा ये था कि जो पहला क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ,
फंक्शन की जो वैल्यू है उससे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, तीनों वैल्यू निकाल के जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, लेंदी पड़ता है, तो आप इस अप्रोच के साथ भी इसमें जा सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही है, बता सकते हो इसका आंसर फटाफट से। अब आप फटाफट से इसका आंसर बता सकते हो कैसे, कि 10 बेटा 3/4 है, तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस का 3। यहाँ तो किस्सा ही खत्म हो गया भाई, जीरो आ गया, नीचे कुछ भी आ रहा हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो इज द आंसर। ठीक है, जीरो इज द आंसर। तो सेम क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है, करेक्ट। आगे बात समझ में। ये थे हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे, वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज और नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर के क्वेश्चंस के आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आई बात समझ में, क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे पास में 0 to 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो रटोगे तो फिर कंफ्यूज होगे कि टेबल कैसे रटें, टेबल कैसे याद रखें, इसमें तो कंफ्यूज होगे डेफिनेटली यार। अगर कोई एवरेज बच्चा है, मान लो वो 50 से 60 क्वेश्चन अगर इसके ऊपर करता है टेबल के ऊपर, तो ये मान के चलो कि उसकी टेबल उसकी बिल्कुल उसको याद हो जाएगी यार, अपने आप याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन से ही याद होगी यार। तो आप भी कुछ ऐसा करो कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको टेबल याद हो जाए यार। ठीक है, नॉर्मली जो वैल्यूज है वो बार बार अगर यूज होगी तो दिमाग में फिट हो जाएगी कि साइन 30 यार बार बार आ रहा है तो 1/2 होगा, tan 60 बार बार आ रहा है तो वो √3 होगा, cot 60 आ रहा है तो उल्टा कर दो भाई, साइन कॉस और tan ये तीन ही तो वैल्यू याद रखनी है, बाकी तो उल्टी करनी है आपको, रेसिप्रोकल करनी है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 तक याद रखना है। आप ध्यान से समझना, साइन 0 0 होता है, ये आपका 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये आपका 1 होता है। मतलब ये लिखना कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 हो सकती है, सिर्फ ओनली 1 हो सकती है, 1 से कभी भी आगे नहीं जाएगी, आप देखो कि 1 ही है। आई बात समझ। सेम ऐसे कॉस की भी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, समझ गए, 1 से ज्यादा कभी जाएगा नहीं है। कॉस की वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो साइन को ही हमने उल्टा कर दिया, तो 1 वाली वैल्यू उल्टी होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन और है कि साइन थीटा 0 से आगे बढ़ता है, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है उसकी वैल्यू भी बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, लेकिन कॉस थीटा में जैसा एंगल इंक्रीज होता जाता है वैल्यू डिक्रीज होती हुई जाती है, ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे, करेक्ट। तो आप तो सिर्फ 2 कॉलम याद रख लो, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक ही कॉलम याद रख लो, आप तो पेपर में जाके फटाफट से ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना दो। ये फर्स्ट वाला, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये एक रो आपने याद रख ली तो कॉस, उसके बाद tan, cot, sec, cosec अपने आप याद हो जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे। कैसे भाई, साइन के आपने लिखी उसी को रिवर्स करके क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया आपने। फिर tan आपको पता है कि साइन बाई कॉस होता है, तो साइन अपॉन कॉस करो, 0/1 0, 1/√2 में √3/2 का डिवाइड करोगे 1/√2, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करोगे 1, √3/2 में 1/2 का करोगे तो √3। लेकिन 1 में 0 का डिवाइड करते हो, 1 में अगर आप 0 डिवाइड करते हो तो या तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं या अनडिफाइंड, हमारे केस में इसको अनडिफाइंड बोलेंगे यार। ठीक है, उसके बाद कॉसेक, ये क्या है भैया, साइन कॉस, कॉसेक है ये। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दिया था इसने, कॉसेक है। तो कॉसेक उल्टा होता है किसका, साइन का होता है। 0 का रिवर्स अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1, ऐसे सेक और कॉट। तो इस तरह से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए यार। ठीक है, इसके ऊपर जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्टली वैल्यू वाले ही पूछे जाएंगे, जैसे साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 tan 45 प्लस 30 की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यूज आप इजीली याद करके क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 23 लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, ये कि थीटा कितना है भाई, 45 डिग्री है, ये आपको बताना है थीटा कितना है, 45 डिग्री है। उससे पहले एक चीज याद रखना नोट करके कि मैं साइन थीटा का स्क्वायर करूं
या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों ही एक ही बात है। दोनों एक ही बात है, समझ गए? एक ही बात है दोनों। साइन थीटा का स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही बात है। तो यहां पर आ जाओ, मेरा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था, उसमें था 2 सेक स्क्वायर 45, 3 कॉसेक स्क्वायर 45 -2 साइन 45 कॉस 45। ठीक है, अब आपको टेबल याद हो तो टेबल से हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये होता है आपका √2, स्क्वायर लगा दो ऊपर। ये होता है आपका √2, इसका भी लगा दो स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम सेम ही होती है 45 पे। -2 इंटू 1/√2, और ये भी 1/√2। √2 कट जाएगा, ये भाई √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से 2 आपका कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 4 + 6 माइनस का 1। आंसर आएगा यहाँ से 9। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई, 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा बिल्कुल सिंपल, अगेन भाई वापस सिंपल है क्वेश्चन ये तो। ठीक है, इसमें आप भले ही एंगल की वैल्यू ना हो, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा था, उसमें उसको हम लोगों ने कैसे किया था, टेन थीटा इक्वल टू 1 बना के और वैल्यू पुट की थी। ये भी वही क्वेश्चन है, वैसे भी इसको कर सकते हो। लेकिन अब अभी जो अप्रोच हमने सीख ली कि मुझे एंगल की वैल्यू पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई साइन थीटा जो है ना वो कॉस थीटा के बराबर होगा यहां से, कॉस थीटा। और टेबल में आप देखो, मैं टेबल में आपको देख के बताता हूं कि क्या 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू बराबर है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जहां पर साइन और कॉस इक्वल होते हैं, तो 45 पे होते हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं कि डेफिनेटली यहां से थीटा कितना होगा भाई, 45 डिग्री। अब हमें निकालना था साइन 445 कॉस 445, करेक्ट। साइन 45/1/√2 होता है इसकी पावर 4, और ये भी 1/√2 होता है इसकी पावर 4। तो 1/√2 की पावर 4 कितना होगा, 1/2, 1/4 हो जाएगा ये भाई। 1/√2 की पावर कितना होगा, 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा हाफ। 1/2 आंसर आएगा इसका, 1/2 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। इवेलुएट, सीधी सी वैल्यू पुट करनी है भाई, सीधा सीधा। अगर आपको वैल्यू याद है तो कैलकुलेशन राइट करनी है हमें। सॉल्यूशन इसका बनाते हैं 5 अपॉन भाई कॉट स्क्वायर 30 होता है कितना, √3 का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ये भी 1 होता है स्क्वायर। तो जाएगा 5/3 माइनस 4/3, 4 ऊपर चल जाएगा, -1 प्लस का। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 5 माइनस का 4 माइनस का 3 और प्लस का 6। 6 और 5 11, 4 और 3 7, 11 में 7 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा भाई। चेक कर लो एक बार। ठीक है, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ थीटा इज एक्यूट एंगल वेयर साइन थीटा, अगेन सेम क्वेश्चन है भाई। दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब थीटा कितना हो भाई, 45 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 कॉट स्क्वायर 45 -2, ये होता है 1 + 1 -2, तो 0 इज द आंसर। 0 इज द आंसर, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, 0 इसका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। सेम क्वेश्चन 2023 का है भाई, एमसीक्यू लेटेस्ट। ये जाएगा 5/8 सेक 60 की वैल्यू
तो आप ये देखो कि cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, माइनस √3 का स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई ये 4 होगा, 4 से 2 बार कटेगा तो 5/2 माइनस का 3 प्लस 1/2, एलसीएम 2, 5 माइनस 6 प्लस 1, आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। तो सिंपल से वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व करना है। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल से वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए अगर आप क्विक फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ रहा है, देखो कितनी बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, इसका 2 आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, काफी टाइम घूम गया कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देगा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार घूम के आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये हो जाएगा अब रिपीट मैनी टाइम्स, रिपीट मैनी टाइम्स, काफी बार रिपीट हो चुका है। गिवन दैट साइन अल्फा एंड टेन बीटा 1/√3 एंड देन वैल्यूज ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि साइन अल्फा आपका √3/2 है, तो क्या अल्फा की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। टेन बीटा 1/√3 दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, टेबल में देख सकते हो आप लोग। अब आपसे पूछा था क्या भाई, कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब हो गया कॉस 60 माइनस 30। कॉस 30 आया एक तरीके से, और कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ऑप्शन नंबर ए, √3/2 इसकी वैल्यू होती है कॉस 30 की। द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर साइन इज, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ अब एंगल पूछा है, या तो आप सेटिस्फाई करा के देख लो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर हम लोग इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं। भाई साइन 2 थीटा कितना आएगा यहाँ से, 1/2, और हमें अच्छी तरह से पता है कि 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। इसका मतलब हो गया कि ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है, ये 2 थीटा लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे 30 डिग्री आना चाहिए था, तभी 1/2 आता है, मानते हो ये, तभी 1/2 आ सकता है। इसका मतलब हो गया कि 2 थीटा जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 डिग्री, 15 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन था, कंपेयर करके हो सकता है आसानी से। अगेन सिंपल, 2 मल्टीप्लाई सेक 30 कितना होता है भाई, भाई कॉस 30 अगर आपका √3/2 होता है तो 2/√3, tan 60 ये √3, √3 से √3 किस्सा खत्म, 4 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, अगेन सिंपल, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस ये भी 1/2 का कितना हो जाएगा, कॉस 60 है ना, ये भी 1/2 का स्क्वायर, राइट। तो ये 1/4 प्लस 1/4, आंसर आएगा 1/2। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन 2020 का आप देख रहे हो, 2 मल्टीप्लाई tan 45 1, cos 60 1/2 और sin 30 1/2, 2 से 2 खत्म, ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा 2, आंसर आएगा 2। ठीक है, यहाँ आ जाओ उस पर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट है क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ अब हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। आप ध्यान दे रहे हो, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि साइन थीटा कॉस थीटा √3 के बराबर है, और आपसे पूछा है कि साइन डॉट कॉस कितना होगा, साइन डॉट कॉस कितना होगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी जो हम लोग अभी आगे की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ की इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ 2 क्वेश्चन के बाद में जो आने वाली है। एक्चुअली तो ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन के बाद आना चाहिए था, लेकिन आप पहले वाली आइडेंटिटी को बहुत ध्यान से देख लो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हमेशा 1 होता है सेम एंगल के ऊपर, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर सेम होता है, सेम एंगल के ऊपर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा एट द सेम एंगल। ठीक है, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं दोनों तरफ इसके स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab ऐसा कुछ होगा। √3 का कितना हो जाएगा भाई 3, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। निकालना तो यही था मेरे को, साइन डॉट कॉस कितना होता है,
तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी यार, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस होगा तो 3 - 1 2, और 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट, 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का। साइन अल्फा 1/√2 कॉट बीटा दिस, तो आसानी है अभी यार। इस साइन अल्फा आप लोगों को कितना दे दिया इसने, 1/√2, तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो यार अल्फा 45 डिग्री होगा यहाँ से। ऐसे आपको बोला है कि कॉट बीटा √3 है भाई, तो यहाँ से बीटा सीधा सीधा कितना होगा भाई, 30 डिग्री होगा। करेक्ट, 30 डिग्री होगा। अब आपसे पूछा है कि कॉसेक अल्फा कॉसेक बीटा क्या होगा, तो कॉसेक अल्फा मतलब ये होता हो जाएगा आपका √2, और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर √2 कॉमन ले सकते हो, तो 1 + √2। दोनों ही करेक्ट है यार, दोनों ऑप्शन मतलब दोनों ही आंसर करेक्ट है। अगर एमसीक्यू में आता है तो जो ऑप्शन मैच होगा उसको हमें टिक मारना है। ठीक है, करेक्ट। बढ़े आगे। नाउ अब हमारी आती है एट द फाइनल टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आती है हमारे पास। ठीक है, 3 आइडेंटिटी है, इन तीनों से ही और भी आइडेंटिटीज बनती हैं फर्दर, ये हमें सीखना है। जो कुछ भी अभी तक सीखा है वो आगे भी आइडेंटिटी में काम आएगा, स्पेशली रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर एंगल पुट करके टेबल का कोई काम नहीं है इसके अंदर, हमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। देखो, तो पहली आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ से ही दो आइडेंटिटी निकलती है कि 1 - साइन स्क्वायर ए जो होगा वो कॉस स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं कि 1 - कॉस स्क्वायर ए को मैं पुट कर सकता हूं साइन स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ यार कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का डिफरेंस 1 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस tan ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी निकल के आ रही है यहाँ से, सेक ए माइनस tan ए इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि 1 इक्वल टू 1 क्या सॉरी कि सेक ए प्लस tan ए जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा इनके डिफरेंस के। ये बहुत काम की बात है, पते की बात है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक प्लस tan अगर √3 है तो सेक माइनस tan क्या होगा, तो सीधा आपको अगर ये पता है तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। बहुत काम की आइडेंटिटी है, या आपके सीनियर क्लासेस में भी काम आएगी जेई के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आगे बात समझ में भाई। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही इसकी भी निकल जाएगी सेम। यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के अगर इक्वल है, तो सिमिलरली उसके जैसे ही आइडेंटिटी बन जाएगी कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो होगा वो 1 कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर होगा। आगे बात समझ। ठीक है, अब इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एमसीक्यू में भी प्रूव वाला पार्ट आता है। मतलब प्रूव का मतलब ये हो गया कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी एमसीक्यू के अंदर भी। ठीक है, और इसकी मैं एक हिट एंड ट्रायल ट्रिक भी बताऊंगा। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था कि एमसीक्यू को करने की क्या अप्रोच होती है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं सब्जेक्टिव मेथड करके बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में मेथड नंबर 1 दैट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव मेथड में देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अभी अभी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी, यहाँ पर दो आइडेंटिटी लग रही है। फिर सेक स्क्वायर इसी में आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी बताई थी अभी मैंने। तो यहाँ से अगर मैं इस 1 को उधर लेके जाऊं तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू tan स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? तो इसके प्लेस पे मैं क्या tan स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ऐसे इसके प्लेस पे मैं क्या कॉट स्क्वायर ले सकता हूँ क्या? और हम सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसको भी 1/tan स्क्वायर थीटा लिख के काट के क्या आंसर दे दूँ, 1। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1। ठीक है, दूसरी टेक्निक हिट एंड ट्रायल की, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2
मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहां से मेथड नंबर 2 देखो, मैंने देखा कि यार मेरा जो ऑप्शन है वो थीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, मेरा जो भी आंसर आ रहा है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो आप थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो, बट ये याद रखना कि अनडिफाइंड ना बने यार थीटा की वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसके अंदर सबसे जो आसान वैल्यू है, मैं लगता है मुझे भाई 45 रख ले। 45 डिग्री अगर आप पुट करते हो तो sec 45 होता है 2 माइनस 1, और ये होता है आपका, ये भी 2 ही होता है, 2 माइनस 1, तो 1 इंटू 1 1 आंसर आ जाएगा हमेशा इसका। ठीक है, 1 आ जाएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा आंसर ये आएगा। अगर मैं 60 डिग्री ले लूँ तो sec 60 की वैल्यू होती है भाई 2 का स्क्वायर माइनस 1। भाई cos 60 आपका, cos 60 1/2 होता है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 ये होगा, मल्टीप्लाई कॉसेक 60 आपका होता है √3/2, तो 2/√3, 2 का स्क्वायर 4 बाय, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1। ठीक है, 4/9 माइनस 1 ये होगा क्या, 4/3 सॉरी, क्योंकि √3 होता है नीचे, ये 3 बचेगा, ये आपका 1/3 बचेगा, कट के आपका तब भी 1 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑल करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, 2023 का ये, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या 1 होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर होता ही नहीं है, कॉट टेन होता ही नहीं है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसको इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, रूट में बहुत भारी भरकम वैल्यू लिखी हुई है। तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस में इन प्रूविंग क्वेश्चंस algebraic identities are used। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी यार, ये बात ध्यान रखना। यहां अगर मैं बात करूं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी होती। और 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, आइडेंटिटी होती। करेक्ट, हमें अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बाहर निकलेगा रूट से टेन थीटा। तो टेन थीटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पुरानी जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज है वो जरूर याद रख लेना, वो बिल्कुल काम आती है, आप देख ही रहे हो। इसके बाद देखो, साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर कॉस 4 कॉस थीटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखना। मुझे जो गिवन है वो गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। अब मैं देखो स्क्वायर के अंदर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, साइन थीटा में कोई नहीं होता, इसलिए मैंने इसको उधर भेज दिया। यहाँ से मुझे मिला कि यार साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ये मेरे को मिल गया। ठीक है, कैसे पता चला, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो निकल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, ये मुझे कैलकुलेट करना है। करेक्ट, तो क्या कॉस स्क्वायर के प्लेस पे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या भाई, और यहाँ क्या साइन स्क्वायर आ जाएगा। रीजन, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो यही तो बनेगा वो साइन और साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से इसकी वैल्यू इनिशियली हमें कितनी गिवन है 1, आंसर वापस क्या आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि जो दिया हुआ है वही मिल गया ना वापस एक्सप्रेशन। मुझे जो मुझे एक्सप्रेशन दिया था वही चीज वापस अगर आ गई और उसकी वैल्यू 1 गिवन है तो 1 ही आंसर होगा इसका। नाउ इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग। ठीक है, प्रूविंग का
वैसे प्रूविंग का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर के निकालना है मुझे, ठीक है, के निकालना है और आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा। एक्सप्रेशन को देखते ही सबसे पहले ये सोचना कि क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या, ठीक है। हिंट ये है, हिंट 4, प्रूविंग क्वेश्चन का हिंट आपका ये है कि ऑलवेज कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस। मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट होके ही होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस की, ये बात ध्यान रखना। 90%, 95% ले लो तुम, 5% और बढ़ा दिया तुम्हारा, 95% क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट होके होते हैं प्रूव करने वाले। ये मैं अभी आपको सामने ये प्रूव भी करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। यहां देखते ही मुझे नजर आया कि यार ये k+1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां देखा आपने कि a+b और यहां देखा a-b की आइडेंटिटी लग रही है, मतलब a² - b² हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, a² - b² मतलब ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, k+1 k+1 लिखवाया था स्टार्टिंग में, सेक और कॉस का प्रोडक्ट 1 होता है, तो k की वैल्यू आ जाएगी भाई यहाँ से 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो, ठीक। बढ़ो आगे। ये रहा वो भाई प्रूविंग का क्वेश्चन, ये रहा वो प्रूविंग का क्वेश्चन, ठीक। प्रूविंग का क्वेश्चन ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपके एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल में भी दिया हुआ है। इसके अंदर हम एक स्पेशल अप्रोच लगाएंगे, 2023 का है और हर साल 1-2 साल बाद घूम फिर के आता रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगले साल नहीं आ सकता, आप जब एग्जाम दोगे तो उसमें आ सकता है क्वेश्चन, ये इसके रिपीट होने के चांसेस हाई होते हैं एवरी ईयर, ठीक है। प्रोसेस याद रखेंगे, क्या करना है कि मैं एलएचएस लेता हूं, यहाँ पे एलएचएस लेता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका tan थीटा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस का सेक थीटा और प्लस का 1, ठीक है। ये मुझे करना है। अब मैंने क्या काम किया कि ये जो न्यूमिनेटर का 1 है, न्यूमिनेटर का जो 1 है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर से। न्यूमिनेटर के 1 को रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर से, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखता हुआ चल रहा हूँ। डिनोमिनेटर में नो चेंज, ठीक है, डिनोमिनेटर में नो चेंज, ठीक है। आइडेंटिटी जो लगा रहे हो वो लिखना जरूर, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर होता है भाई सेक स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जो होगा वो 1 के इक्वल। आगे की कहानी देखना आप लोग इसको आप लिख सकते हो tan थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, माइनस a² - b² लगाओगे तो सेक प्लस tan और सेक माइनस tan, नीचे एज इट इज कुछ नो चेंज, ठीक है। आगे देखो भाई, क्या ये वाली टर्म आपकी कॉमन आ रही है क्या, ये और ये कॉमन है क्या, तो बाहर ले लो इसको, तो यहां आपका बचेगा 1 माइनस का सेक थीटा और प्लस का tan थीटा हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है एज इट इज नीचे जो लिख रहा है वही बन जाएगा आपका, ये कैंसिल, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या भैया आपके पास सेक प्लस tan बचा, लेकिन आप देख रहे हो कि यार ये तो है ही नहीं कहीं भी। मुझे जो प्रूफ करना था उसमें तो साइन कॉस आ रहे हैं, मुझे जो प्रूफ करना था उसमें तो साइन कॉस आ रहे हैं, तो लेकिन मुझे ये तो पता है ना, इसको 1/cos लिखते हैं और इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं। एलसीएम ले लो cos थीटा,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, हैंस प्रूव। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद एक स्टेप का और था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से सोल्व करना। एक बार सॉल्व करना सीखने के बाद दोबारा आप लोग जरूर ट्राई करना है इसको बिना देखे। जहां भी अटको तो सॉल्यूशन आपके सामने होगा इसी, आप इसको कर सकते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस टेन प्लस कॉट, ये आपको दिया हुआ है भाई। तो मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन साइन और कॉस में बदल के होगा 95%। तो ये तो ऑलरेडी आपका कन्वर्ट है ही सी, ये भी 2023 का है, ये तो कन्वर्ट है ही सी। यहां एल्स बोलते हैं इसको कन्वर्ट करके साइन बाय कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू एलसीएम जब आप लोग लोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये सारे क्वेश्चन 4-4 लाइन के बस दिखने में लग रहे हैं। कॉस से कॉस कटेगा, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन से साइन कटा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी आप लोगों को दिख गई होगी इसके अंदर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास में जो बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। समझ रहे हो? प्रूफ में लेकिन सेक और कॉसेक है तो कोई बात नहीं, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो नीचे एक सिंगल टर्म हो तो आप लोग क्या करोगे, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, किस्सा खत्म, आपका आंसर आ गया। प्लस यहाँ कॉस कैंसिल, यहाँ साइन कैंसिल। हम जानते हैं कि 1 बाय कॉस जो बचा है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 बाय साइन थीटा बच रहा है। तो 1 बाय कॉस क्या होता है भाई, सेक थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। समझ रहे हो? तो सेक प्लस कॉसेक इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा इसका। तो प्रूफ बहुत छोटे छोटे हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के साथ सिंप्लीफाई करना है, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता हुआ जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ। ये सब समझ में आ जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, आगे देखो भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। x इक्वल टू 3 साइन थीटा, y इक्वल टू 4 कॉस थीटा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको देखो, समझने में टाइम लगेगा कि आप इसको देख रहे हो कि इतनी बड़ी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करें। लेकिन आप अगर एक बात के ऊपर ध्यान दो कि आपको ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, तो सीधी सी बात है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, मतलब उसको सॉल्व कर लो। सीधी सी बात यही है, प्रूव ही करना है ना ये। तो आप जैसे ही इसका एलएचएस लेते हो, जैसे ही इसका क्या लेते हो, एलएचएस लेते हो, या तो मैं ये बोलता हूं कि इसको इक्वेशन नंबर 1 या इसको इक्वेशन नंबर 2 देके आप लिखो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। सीधी सी बात है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एलएचएस में एलएचएस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस 3 कॉस थीटा माइनस का 4 साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9 साइन स्क्वायर थीटा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 24 आ जाएगा ये साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस ये 9 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 16 24 साइन थीटा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप देखो 9 साइन स्क्वायर और 9 कॉस स्क्वायर, तो यहां से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहां पर आप ध्यान दो 3 लाइन वाले में कि कॉस स्क्वायर ये 16 है, तो यहां से अगर आप 16 कॉमन ले लो तो ये वापस आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये कट जाएगी, इसका कोई रूल है ही नहीं। और अब हमें पता है कि यार ये हो जाएगा 9 और 16, बिकॉज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका होता है 1 के इक्वेट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना प्रूफ हो जाएगा 25, हेंस प्रूफ। तो अच्छा क्वेश्चन था, स्क्वायर करके ऐड करना था। आप देख पा रहे हो कि हर क्वेश्चन के अंदर
ज्यादातर हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये भी रिपीट होता है हर बार, ये भी रिपीट होता है हर बार, समझ रहे हो? ये भी आपका रिपीट होता है मैक्सिमम केस में, हर बार रिपीट होता है ज्यादातर। ध्यान दो इसको, मैंने बोला था कि आपको जब भी आप सॉल्व करो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके करो। तो जैसे मैं इसका एलएचएस लेता हूं तो ये आपका कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं भाई कॉस ए अपॉन साइन ए। समझ रहे हो? एलसीएम लेने के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अभी, तो सीधा सीधा हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ये हो जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो ये वाला फ्रैक्शन ऊपर उठ के जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, आगे देखो आप, मजे की बात क्या है कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बस साइन का डिफरेंस है। तो क्यों ना भैया इसको भी ऐसा ही बना लिया जाए। बना सकते हैं इसको ऐसा कि अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए लिख दूं, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। करेक्ट। अब आप एलसीएम एक जैसा ले लो, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। दिख गया होगा, अब आगे का प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जैसा कि मैंने बोला था कि आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो आप देखो कि इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओगे तो कॉस ए प्लस साइन है, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन है डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल, दिस इज द प्रूफ। समझ गए? ये आप लोगों का प्रूफ हो जाएगा इस तरह से। आगे बात समझ में? ठीक, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ का। आई बात समझ में? आगे देखो आप लोग, x इक्वल टू पी सेक थीटा। अभी अभी जो क्वेश्चन हमने किया था कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 वाला था, सेम क्वेश्चन वही है वापस। इसका भी आप 1 मान लो और इसका मान लो 2। इस बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप सीधा सीधा लिखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा का स्क्वायर, ध्यान से देखते हुए चलना, माइनस पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा होल स्क्वायर। ओपन कर लेते हैं, तो वही एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, आगे माइनस है तो मैं माइनस ओपन करके चल रहा हूँ, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 2pq सेक थीटा और टेन थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आगे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो आप लोग पी स्क्वायर सेक स्क्वायर, पी स्क्वायर ये रहा यहाँ। तो पी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ दोनों को, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्यू स्क्वायर के बाद देखो ये टेन स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन रहा है, तो मुझे यहाँ पर
इसको 10 करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, एक स्टेप और लिख लेंगे, कोई बात नहीं यार। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है भाई, कितना होता है, ये 1 के इक्वेट होता है। तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और ये -1 होगा क्योंकि टेन माइनस सेक हो रहा है, समझ रहे हो, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर हो रहा है तो वो -1 होगा, क्योंकि ओरिजिनल जो आइडेंटिटी होती है वो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये माइनस का क्यू स्क्वायर आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो जाएगा इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, समझ गया, ठीक है। चलिए भैया, 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, जब भी रूट में इस तरह की वैल्यू आपके पास आए, इस तरह का एक्सप्रेशन आप लोगों के पास आए, तो आप हमेशा रैशनलाइजेशन को याद रखना है कि रैशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते थे। तो यही कहानी हमें इसके अंदर करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ ये जो दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ ए, हम इसको ऐसे बोलते हैं कि इसका रैशनलाइजेशन करते हैं, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो, किससे, कॉन्जुगेट से, है ना, क्योंकि नीचे माइनस था तो ऊपर प्लस और प्लस से किया, यही करते थे हम रैशनलाइजेशन में। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों को करना है, ये आ जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ, ऊपर तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस से निकल जाएगा, रूट से बाहर स्क्वायर हटेगा तो, और ये साइन स्क्वायर होगा तो इससे क्या बाहर आ जाएगा, साइन है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो कि कॉट और कॉसेक में आंसर है, तो कोई बात नहीं, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो भाई, इंडिविजुअल डिवाइड कर दे, एक स्टेप और आ जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, एक स्टेप और बढ़ जाएगी, साइन है ये साइन है, तो 1 बाय साइन होता है कितना भाई, कॉसेक, और कॉस बाय साइन होता है कॉट, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, राइट आइडेंटिटी और राइट अप्रोच अगर हमें पता है तो बहुत आसानी से हम लोग स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं इसको, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। ये आपका 2023 का है, 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, आप देखो भाई क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सेक को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो सेक ए एज इट इज, थोड़ी देर के लिए इसको भी मैंने छोड़ा, अभी मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, इसको आप लोग लिख सकते हो 1 बाय कॉस, और इसको साइन अपॉन कॉस, ठीक है, एलएचएस लेके कर रहे हैं हम, ठीक। अब इसको भी कन्वर्ट कर दो 1 बाय कॉस ए में, ये हो गया 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस, ठीक है। इसमें और इसमें आपको दिख गया होगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस, ये तो कॉस स्क्वायर हो गया, और यहां बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो बच्चे बच्चे को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है, ये भी आपका कॉस स्क्वायर ए, तो कट के हर बच्चे को पता है 1 आता है आंसर, और 1 ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, 1 ही हमें इसका प्रूफ करना था, समझ गए, करेक्ट, ठीक है भाई, 1 इसका हमें प्रूफ करना था, राइट। अगेन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का बहुत ही शानदार यूज हो रहा है इसके अंदर, इसको देखो आप लोग, कि हमें जो प्रूफ करना है साइन की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन हर बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, उल्टा सीधा कर करा के। इसकी जो राइट फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 ए लगा लेना इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर है, ठीक है, हर बार ये इस तरह से। तो ये राइट ही है क्योंकि साइन की पावर 6 के साथ कॉस की पावर 6 अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये एलएचएस में मान के उस आरएचएस को अगर लेके आ जाऊं, ठीक है, एलएचएस मान के आरएचएस लेके आ जाऊं तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें देख रहे हो कि इसको यार मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसा। तो इसमें लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर तो साइन की पावर 4a, बी स्क्वायर का स्क्वायर तो कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है, दैट इज ए बी वाली जो टर्म होती है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि भाई ये वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको मैं 1 लिख दूंगा,
इसको मैं 1 लिख दूंगा। और यहां पर अब काम की बात करते हैं कि इसको sin 4a प्लस cos 4a, तो पॉलिनोमियल में इस तरह के एक्सप्रेशन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे। इस तरह का एक्सप्रेशन मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये अल्फा 4 बीटा 4 होता, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, अल्फा 4 बीटा 4, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड किया था और 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया था। ऐसा हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर भी मैं यही काम करूंगा कि मैं अगर यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ऐड कर दूं और 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट वाला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, ठीक है। तो ये तो 1 हो ही गया आपका। अब ये सारी टर्म्स मिला के, ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई है यहां तक की, ये बनाएगी आपकी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ये 2 टाइम और 1 टाइम दोनों माइनस के, तो 3 टाइम हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू वापस मैं 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और फाइनल आपका प्रूफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के इसके भी चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। नाउ इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्री के। तो आई होप सो स्टार्टिंग 6 लेक्चर को वापस देखना, जो पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं बताएं इसके वीडियो में, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना के प्रिपेयर करना, ठीक है।